हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करना चाहेंगे श्राद्ध की या पितृपक्ष की, कि श्राद्ध या पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। क्या आप जानते हैं इसका उत्तर? पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में कौवों को पितरों का प्रतीक मानकर भोजन कराया जाता है, लेकिन भोजन कौवे को ही क्यों दिया जाता है, इसका वर्णन वैसे तो हमारे काफी पुराणों में और ग्रंथों में मिलता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित 2 प्रसंगों का भी वर्णन मिलता है, जिसकी चर्चा मैं आज यहाँ पर करना चाहूंगी। पहले प्रसंग के अनुसार मरुता नाम के एक राजा थे और उन्होंने एक बार एक यज्ञ कराया। इसमें इंद्र देवता सहित सभी देवता शामिल हुए। इसमें देवताओं का दुश्मन रवाना, कौवे की तरह दिखने वाला ये एक पक्षी होता है, वह भी वहां आ गया। फिर इंद्र ने मोर, कुबेर ने गिरगिट, वरुण ने श्वान, यम ने कौवे का रूप धारण कर उसे भगाया और फिर अपने मूल रूप में वो लोग वापस लौट आए। उन्होंने अपनी जान की रक्षा करने के लिए कौवे, गिरगिट और श्वान को वरदान भी दिया। यम ने कौवे को वरदान दिया कि तुम्हें दिया भोजन पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। ये तो है एक पहला प्रसंग जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरे प्रसंग के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। त्रेता युग की घटना कुछ इस प्रकार है कि जयंत ने कौवे का रूप धरकर माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जयंत ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने उसे ये वरदान दिया था कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी कौवों का जिक्र आता है। यदि आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि कौवे यमराज के संदेशवाहक होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर खाना ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में स्थित पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। कौवों के संबंध में एक और बहुत रोचक बात है कि कौवे खा खा की आवाज निकालते हैं। मूल रूप से खा यानी कि खा एक संस्कृत शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, जैसे सूर्य, वायु, स्वर्ग, आसमान, पृथ्वी, खुशी और ब्रह्मा। और विश्व में अन्य भी प्राचीन सभ्यताओं में हमें कौवे के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में रेवन एक प्रकार का ये कौवा ही होता है। इसे गुड लक का सिंबल माना गया है और तो और इसे गॉड का मैसेंजर भी कहा गया है। इसे दुनिया का निर्माण करने वालों में से एक बताया जाता है। इसी प्रकार नॉर्स माइथोलॉजी में 2 रेवन यानी कि ये भी एक प्रकार के कौवे हैं, हगिन और मुनिन, इसका भी जिक्र मिलता है और इन्हें ईश्वर के प्रति उत्साह का प्रतीक बताया गया है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में आत्मा के 3 रूप माने गए हैं। ये का, बा और अक होते हैं। इनमें का को प्राण शक्ति बताया गया है और का के निकलते ही व्यक्ति प्राणहीन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ये भी कौवे को ही संबोधित करते हैं। और अब जब पितरों के बारे में चर्चा हो ही रही है, कौवों के बारे में चर्चा हो ही रही है कि कौवे को भोजन कराने से हम अपने पितरों को भोजन पहुंचाते हैं, तो इसी संदर्भ में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करने चाहूंगी पितृदोष के बारे में। हिंदू धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मनुष्य साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सके। और श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होता है उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष का समय विशेष होता है, क्योंकि इन 16 दिनों में किए गए कर्मों के आधार पर ही पितृ दोष से मुक्ति मिलना संभव है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध नहीं करते हैं, उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अब वो समस्याएं कौन कौन सी हैं जिनका सामना करना पड़ता है, मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके यहाँ संतान होने की समस्या आती है। कई बार तो संतान पैदा ही नहीं होती, और यदि पैदा हो भी जाए तो कुछ अधिक समय तक वह जीवित नहीं रहती है। और पितृदोष होने के कारण लोगों को हमेशा धन की कमी रहती है, किसी न किसी रूप में धन की हानि होती ही रहती है। जिन लोगों को पितृदोष होता है उनकी शादी होने में भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है, व मानसिक अशांति के कारण जीना दूभर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी मुकदमे में उलझा रहे और बिना किसी कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तो भी ये पितृदोष का ही एक कारण हो सकता है। पितृदोष होने पर परिवार का एक ना एक सदस्य निरंतर रूप से बीमार रहता है, और ये बीमारी जल्दी ठीक भी नहीं होती है। और पितृदोष के कारण कन्या के विवाह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और या तो कन्या का विवाह जल्दी होता ही नहीं है, या फिर मनचाहा वर ही नहीं मिल पाता। उपरोक्त में से एक न एक बाधा तो पितृदोष के कारण उस घर में बनी ही रहती है जिस पर पितृदोष का असर होता है। तो ये तो मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि पितृदोष की निशानियां क्या है, लेकिन मैं कुछ अब आपको संक्षिप्त में ही इसके उपाय भी बताती हूँ। अगर श्राद्ध करने वाले की साधारण आय हो तो वह पितरों के श्राद्ध में केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराए, या भोजन सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़, शक्कर, सब्जी और दक्षिणा दान दे। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। इसके सिवा अगर कोई व्यक्ति गरीब हो और चाहने पर भी धन की कमी से पितरों का श्राद्ध करने में समर्थ ना हो पाए, तो वह किसी पवित्र नदी के जल में काले तिल डालकर तर्पण करे। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। इसके अतिरिक्त विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल दान करने से भी इस मात्र अगर ये पितृ मास में करता है तो इससे जो पितृ होते हैं उन्हें प्रसन्नता होती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए उपायों को जो मैंने अभी बोले हैं किसी कारणवश करने में कठिनाई महसूस करे, तो उसे पितरों को याद करके गाय को चारा खिला देना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों को प्रसन्नता होती है। और अगर ये भी संभव ना हो तो सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं श्राद्ध के लिए जरूरी धन और साधन ना होने के कारण पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए आप मेरे पितरों तक मेरी भावना और मेरे प्रेम से भरा प्रणाम पहुँचाएं और उन्हें तृप्त करें। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे जो करने हर व्यक्ति के लिए संभव हैं। तो अगर हो सके तो श्राद्ध आने वाले हैं, आप इन उपायों को ज़रूर अपनाइएगा। कल हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।